इस वीक पाकिस्तान से एक इंटरेस्टिंग न्यूज आई है जिसको इंडियन मीडिया में बहुत कम कवरेज दिया। लास्ट वीक पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर जतर नमाज जसपाल ने ये बोला है कि इंडिया 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली सूर्य इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM बना रहा है। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है क्योंकि अभी तक इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन आर्म फोर्सेस ने सूर्य ICBM के बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी है और पाकिस्तान की टॉप डिफेंस एनालिस्ट का ये दावा करना कि इंडिया इस मिसाइल को बना रहा है एक बड़ी बात है। इसीलिए आज के इस गार्डिंग इंडिया के वीडियो में हम आपको इंडिया के सूर्य मिसाइल के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। सूर्य ICBM के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ICBM क्या होती है। कोई भी मिसाइल जिसकी रेंज 5,500 किलोमीटर से ज्यादा होती है उसे ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। ICBM को न्यूक्लियर बॉम्ब्स को उनके टारगेट्स पर डिलीवर करने के लिए बनाया गया था। USSR की बनी हुई R7 समोयरका मिसाइल दुनिया की पहली ICBM थी जो कि 1957 में बनाई गई थी। अभी दुनिया की टॉप पावर्स यानी P5 नेशंस जो कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल्स के परमानेंट मेंबर्स हैं यानी USA, रशिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन, सभी के पास ICBM है। ICBM को या तो लैंड बेस्ड साइलोज या बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स में से लॉन्च किया जाता है। एक बार लॉन्च होने के बाद ICBM मैक 25 यानी 30,870 किलोमीटर पर आवर्स से भी ज्यादा की स्पीड पर ट्रैवल करता है। इतनी ज्यादा स्पीड पर ICBM 30 से 35 मिनट्स में 15,000 किलोमीटर दूर के टारगेट पर न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर देता है। एक ICBM एक बार में बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स लेकर जा सकता है। अभी रशिया की बनी हुई RS-28 सरमट ICBM को दुनिया की सबसे पावरफुल मिसाइल माना जाता है। इस मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है और ये एक बार में 16 न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेकर जा सकता है। अपनी लॉन्ग रेंज और स्पीड के चलते ICBM दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन्स माना जाता है। अभी पाकिस्तान के पास कोई ICBM नहीं है। चाइना के पास 6 टाइप की ICBM है जिसमें से 4 लैंड बेस्ड ICBM और 2 सी बेस्ड ICBM है जिसके बारे में हम आपको शॉर्ट में बताएंगे। नंबर 1 डोंगफेंग 4 यानी DF-4। ये चाइना की पहली ICBM मिसाइल थी जिसे 1970 में बनाया गया था। ये एक लैंड बेस्ड मिसाइल है जिसकी रेंज सिर्फ 7,000 किलोमीटर है। नंबर 2 डोंगफेंग 5 यानी DF-5। ये भी एक लैंड बेस्ड ICBM है जिसकी रेंज 16,000 किलोमीटर है, लेकिन एक लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइल है जिसको लॉन्च करने के लिए रेडी करने में 30 से 60 मिनट तक लगते हैं और इसीलिए चाइना फ्यूचर में DF-5 ICBM को रिटायर कर देगा। नंबर 3 डोंगफेंग 31 यानी DF-31। ये एक सॉलिड फ्यूल्ड वाली ICBM है जिसके 2 वेरिएंट हैं। 8,000 किलोमीटर रेंज वाली ओरिजिनल DF-31 ICBM और नई DF-31A ICBM जिसकी रेंज 13,000 किलोमीटर है। नंबर 4 डोंगफेंग 41 यानी DF-41। ये चाइना की सबसे एडवांस ICBM है जिसे सबसे पहले 2019 की चाइना नेशनल डे मिलिट्री परेड में देखा गया था। इस मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर है और ये एक साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेकर जा सकती है। नंबर 5 JL-2। ये एक सी बेस्ड ICBM है जिसकी रेंज 7200 किलोमीटर है और ये चाइना की टाइप 94 न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च की जाती है। नंबर 6 JL-3। ये चाइना की सबसे नई सी बेस्ड ICBM है जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर है और ये मिसाइल चाइना की टाइप 94 न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च की जाती है और ये फ्यूचर में ये चाइना की टाइप 96 न्यूक्लियर सबमरीन में लगाई जाएगी। चाइना की सभी ICBM के बारे में बात करने के बाद अब आते हैं इंडिया पर। अभी इंडिया के पास कोई भी ICBM नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इंडिया अभी 2 ICBM डेवलप कर रहा है। नंबर 1 अग्नि 6। ये मिसाइल जो कि अग्नि 5 मिसाइल का एडवांस वर्जन होगा और इसकी रेंज लगभग 10,000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। इस मिसाइल का पहला टेस्ट 2025 तक होने की उम्मीद है। नंबर 2 सूर्य ICBM। इस मिसाइल का नाम 1994 से लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी फोटो अवेलेबल नहीं है और ना ही किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इस मिसाइल के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया है। लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर जतर नमाज जसपाल ने यह बोला है कि इंडियन सूर्य मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर होगी और सूर्य मिसाइल अमेरिका और यूरोप में किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अपने इंटरव्यू में पाकिस्तान डिफेंस एनालिस्ट ने यह भी कहा है कि सूर्य मिसाइल के टेस्ट होने के बाद ये इंडिया की नहीं बल्कि चाइना और अमेरिका जैसे कंट्रीज के लिए खतरा होगी। हमारे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तानी डिफेंस एनालिस्ट का ये स्टेटमेंट ना सिर्फ इंडिया की बढ़ती हुई मिसाइल पावर को दिखाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि पाकिस्तानी एनालिस्ट अब इंडिया की लॉन्ग रेंज मिसाइल पावर को ग्लोबल लेवल पर कंपटीटर मानते हैं। अब मैं आपको सूर्य मिसाइल की उन डिटेल्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया है।
सूर्य मिसाइल एक सरफेस बेस्ड ICBM होगी जिसकी रेंज 16,000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग सूर्य ICBM 3 स्टेज वाली सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल होगी। इस मिसाइल में MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी होगी और ये एक साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर जा सकती है। ये मिसाइल रोड मोबाइल लॉन्चर यानी ट्रांसपोर्ट इरेक्टर लॉन्चर यानी TEL और ग्राउंड बेस्ड साइलोस दोनों से भी लॉन्च की जा सकेगी। सूर्य मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम बहुत एडवांस्ड होगा। इसमें इंडिया का बना हुआ रिंग लेजर जायरोस्कोप वाला इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा होगा जो कि बहुत एक्यूरेट है। इसमें सैटेलाइट नेविगेशन के लिए GPS रशिया का लगा होगा और फ्यूचर में इसमें इंडिया का बना हुआ नाविक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम लगाया जाएगा। आखिर में मैं आपको टीम गार्डिंग इंडिया की तरफ से बताना चाहूंगा कि सूर्य मिसाइल के डेवलपमेंट पर पाकिस्तान से आई ये न्यूज़ एक अच्छी न्यूज़ है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट 2027 तक सूर्य ICBM का पहला टेस्ट करेगी। इस ICBM का सक्सेसफुल टेस्ट होने के बाद इंडिया की लॉन्ग रेंज मिसाइल पावर चाइना के बराबर हो जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। हम आपके लिए इसी तरह डिफेंस रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।